के ड्रामे नहीं, देवर देवरानी की यहाँ पर नहीं है बात। जेठ जेठानी का नहीं चलता है हुक्म, क्योंकि अब बारी आ चुकी है इच्छाधारी नागिन बेला की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नागिन स्पेशल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वक्त था जब सास कोकिला का गुस्सा और बहू गोपी की मासूमियत, एक वक्त था जब हमारी देवरानी में जेठानियों की विलनगिरी टीवी टाउन की दुनिया पर राज किया करती थी। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब व्यूअर्स का इंटरेस्ट बदल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो टेलीटाउन से जुड़े लोगों का टेस्ट बदल रहा है और अब लोग नागिन के कॉन्सेप्ट पर बने सीरियल्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और खासकर जब बात हो कलर्स की नागिन सीरीज की। आज रविवार की रात है और आज रात नागिन की कहानी में कितना कुछ खास है। आज रविवार की रात है और आज रात नागिन सीजन 3 में आप सभी क्या कुछ देखने वाले हैं। आज की रात इच्छाधारी नागिन बेला की जिंदगी किस मोड़ पर मुड़ जाएगी। आज की रात माहिर बेला की जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा। आज की रात अपनी गैंग के साथ मिलकर सुमित्रा किस नए विलनगिरी को अंजाम देगी। उन सबके अपडेट्स के साथ इस खास प्रोग्राम में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। चलिए करते हैं शुरुआत और अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं अब तक कहानी में कितना कुछ आपने देख लिया है और आज रात आप सब क्या देखने वाले हैं। अब तक नागिन की स्टोरी लाइन में क्या कुछ हो चुका है और आज रात क्या क्या खास है, देखिए जरा। आज है रविवार की रात, लेकिन आज रात नागिन सीजन 3 में कितना कुछ है खास, जानने के लिए आप सभी होंगे काफी ज्यादा एक्साइटेड। आज रात नागिन सीजन 3 की कहानी में कितना कुछ धमाकेदार आपको नजर आने वाला है। आज रात नागिन सीजन 3 की स्टोरी लाइन में क्या कुछ आपको दिखाई पड़ने वाला है, उससे पहले चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ आपने यहाँ पर देखा है। मर चुकी है रिंकी और जिसे मरा हुआ देखकर हर कोई हो जाता है हैरान, हर कोई हो जाता है परेशान। इन सब के बीच में सुमित्रा कहती है रिंकी को बेला ने मारा है, जबकि यहाँ पर युवी कहता है कि विश की आत्मा जो आई है उसने रिंकी को मारा है। सुमित्रा इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती। विश की आत्मा की बात सुनकर सुमित्रा की गैंग के बाकी सब लोग हो जाते हैं हैरान। लेकिन यहाँ पर डर का एहसास सुमित्रा को होता है उस वक्त जब रात को विशाखा की आत्मा उसके रूम में आती है। जी हाँ, सुमित्रा को विशाखा की आत्मा का एहसास होता है। उसके सामने विश आती है। विश की आत्मा को देखकर सुमित्रा डर जाती है। विश सुमित्रा से धमकी देती है कि वो उसे मार कर रहेगी। उसने नागमणि भी चुराई है और वो भूत बनकर सबकी जान ले लेगी। इतना कहकर विश वहां से गायब हो जाती है। विश की आत्मा की बात सुनकर घर के सभी लोग डरे हुए हैं। सुमित्रा कहती है कि वो हर हाल में विश से नागमणि लेकर रहेगी। इसके बाद तांत्रिक को बुलाकर सुमित्रा और घर के बाकी सब लोग करते हैं पूजा, ताकि विश की आत्मा को पकड़ा जा सके। इस बात से बेला विक्रांत हो जाते हैं नाराज। रात में एक बार फिर सुमित्रा को विशाखा की आत्मा दिखाई देती है और वो सुमित्रा को मारने की कोशिश करती है, उसी तरीके से जैसे इन सब ने मिलकर विशाखा को मारा। मगर अफसोस उस टाइम वहां पर आ जाते हैं विक्रांत। विक्रांत के साथ वहां पर आता है माहिर और माहिर अपनी माँ को कुछ भी होने से बचा लेता है। माहिर वहां पर आता है, अपनी जान पर खेलकर सुमित्रा की जान बचाता है। जब बेला और विक्रांत और माहिर तीनों मिलकर सुमित्रा को बचा लेते हैं, विक्रांत और माहिर वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेला सुमित्रा को उसकी हरकतों के लिए खूब सुनाती है। सुमित्रा को अपने किए पर अफसोस होता है। बेला सुमित्रा को धमकी देकर इतना कह चुकी है कि सुधर जाओ, वरना इस बार मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। दोस्तों, ये सारे ड्रामे आप सबने देख लिए हैं, ये सारे तमाशे आपने देख लिए हैं, लेकिन अब आज रात आप सब क्या कुछ देखेंगे। विशाखा की आत्मा वाले झोल से लेकर बेला की धमकी से लेकर और बेला की धमकी से लेकर यहाँ माहिर बेला के रोमांस के बाद आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा, जब विक्रांत, विशाखा और बेला तीनों मिलकर सुमित्रा को जान से मारते हुए नजर आएंगे। विक्रांत अपनी माँ से ये कहेगा आज रात कि अब सारी दुनिया देखेगी
कि राक्षस का अंत हमेशा आग में जलकर होता है। और यहाँ पर विक्रांत सुमित्रा को जान से मार देने के लिए हवन कुंड बनाता हुआ नजर आएगा। सुमित्रा गिड़गिड़ाएगी, विक्रांत से कहेगी कि मुझे बताओ, लेकिन विक्रांत कहेगा विश से कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। और विशाखा विक्रांत के लैप पर बेहोश होकर पड़ी होगी। दोस्तों, आज की रात आप सभी काफी कुछ देखने वाले हैं। आज की रात सुमित्रा के सामने बेला, विशाखा और विक्रांत, इन तीनों के खेल की सच्चाई आएगी। आज की रात सुमित्रा के सामने विलेंस का सारा खेल आएगा। आज की रात बताएगी बेला यहाँ पर सुमित्रा को ये बात कि कितना बड़ा खेल उन सब ने मिलकर खेला। आज की रात बताएगी सुमित्रा को ये बात बेला कि क्या कुछ था उनका प्लान और अब आगे वो लोग क्या करने वाले हैं। वेल गाइस, आज रात तो ढेर सारे ड्रामे होंगे, लेकिन इन ड्रामों के बाद और क्या क्या होता है। सुमित्रा को क्या वाकई आज रात मार देती है बेला? क्या वाकई आज रात बेला खत्म कर देती है सुमित्रा की कहानी? विशाखा की मिस्ट्री क्या निकलकर सामने आती है? क्या वाकई जिंदा है विशाखा, या ये विशाखा का भूत है जो ये खेल खेल रहा है? जो भी हो, रात 8 बजे कलर्स टीवी पर नागिन सीजन 3 का ये स्पेशल एपिसोड आप बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आपको एंटरटेन करने के लिए मेकर्स फुल टू ड्रामे करने वाले हैं आज की रात। हर रात की तरह आज रात यानी इंतकाम की रात आम नहीं बल्कि बेहद खास होने वाली है। तो वैसे में इस खास एपिसोड को रात 8 बजे कलर्स टीवी पर आप बिल्कुल मिस ना करें। रात 8 बजे ये एपिसोड देखें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं आज रात की कहानी ने आपको कितना एंटरटेन किया। शो को आगे बढ़ाते हैं और अब अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपको मौनी रॉय से जुड़ी बात बताते हैं। एक खबर आई सोशल मीडिया पर कि मौनी रॉय ने नागिन सीजन 3 में एंट्री को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया। नागिन सीजन 3 में कैमियो को लेकर भी मौनी रॉय मना कर चुकी हैं, क्योंकि अब वो नागिन जैसा शो नहीं करना चाहती। वेल गाइस, ये खबर आई, लेकिन जब इसे लेकर खुद मौनी रॉय से सवाल किया गया तो उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, चलिए बताते हैं, चलिए सुनाते हैं कि जब मौनी रॉय से किया गया सवाल नागिन की कहानी को लेकर, नागिन के शो को लेकर, उन्होंने क्या कुछ कहा। टेक अ लुक। वेल, फेमस टीवी सीरियल नागिन सीजन 3 को लेकर फैंस यहाँ पर मौनी रॉय का कर रही हैं इंतजार। जी हाँ, शो के आगे आने वाले एपिसोड्स को लेकर अब भी लोगों को उम्मीद है कि नागिन सीजन 3 में उनकी एंट्री होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से फैंस बीते दिनों परेशान हो गए हैं इस चीज को लेकर कि नागिन सीजन 3 में मौनी रॉय आएंगी या नहीं आएंगी। दरअसल एक खबर वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि नागिन सीजन 3 में मौनी रॉय नहीं आएंगी, क्योंकि मौनी ने अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की वजह से एकता कपूर की सीरीज नागिन सीजन 3 को टाटा बाय बाय कह दिया। तो इस बारे में जब सवाल किया गया मौनी रॉय से, तो चलिए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा। वेल, मौनी रॉय ने बताया कि जब उन्होंने नागिन 3 में काम ना करने के फैसले के बारे में एकता कपूर को बताया तो एकता कपूर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं उनकी बेबी जैसी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनके बगैर मैं इस मौके का फायदा उठा पाती। मेरे लिए नागिन ना करना मेरा बहुत बड़ा फैसला था। वेल, आपको बता दें, नागिन की तारीफें करती हुई मौनी रॉय आगे ये तक कह जाती हैं, मुझे लगता है कि मैं नागिन की वजह से ही हूँ। ये एक ऐसा शो है जिसे मैं खुद से कभी भी अलग नहीं कर सकती। इससे ही मैंने सब सीखा। ये बेबी की तरह है। नागिन ना करने के फैसले को लेकर मैं काफी परेशान थी, सोच रही थी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए या बी। अगर मैं शो के लिए हाँ कहूंगी तो इसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। फिर मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी कि मैं सिर्फ कुछ ही दिन के लिए मौजूद रहूं, क्योंकि दूसरी तरफ गोल्ड भी है। और अगर फिर भी मैंने ऐसा किया तो इससे काम में फर्क पड़ेगा। ऐसे में सबके काम पर भी असर पड़ेगा। फिर क्या फायदा होगा? सेट पर कई तरह की दिक्कतें आएंगी, डेट इश्यूज होंगे, कपड़ों के इशू होंगे। ऐसे में मैं एकता के पास गई और एकता काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। वाल, आपको बता दें, आगे मौनी रॉय ने एकता कपूर की तारीफों के पुल बांधे, लेकिन ये जो खबर वायरल हो रही थी कि मौनी रॉय नागिन नहीं करना चाहती थी, ये खबर पूरे तरीके से फेक साबित हो गई मौनी रॉय के इस इंटरव्यू के बाद।
यकीनन ये खबर सुनकर मौनी रॉय और नागिन के फैंस तो काफी खुश हो गए होंगे। तो दोस्तों, नागिन स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात नागिन सीजन 3 की कहानी के तमाम अपडेट्स के साथ। बट टिल देन आप सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को, रहे टेली टाउन की हर हलचल से बिल्कुल अपडेटेड।